आज कल वाली रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आज अब वो मिल गई है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना आज वाले टॉपिक में। ये भी करके हूं मैं। ठीक है, कोशिश करूंगा सब करने की। धीरे धीरे एक एक काम बताओ, देखो बहुत कम बुद्धि वाला हूं मैं। गुड आफ्टरनून। ये पेन ड्राइव अपना ही लग रहा है क्या? कहाँ गए वो भैया? पेन ड्राइव। तो कल कितने क्वेश्चन हो गए थे? नहीं पता? कोई शॉर्ट में रूल बता दो। एक तो फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी का? एक तो फॉर्मूला ये था मीन का फॉर्मूला, वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और वेरिएंस में क्या रिलेशन है? नहीं, मीन में और वेरिएंस में बड़ा कौन होता है? मॉड का फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद अगर पॉइंटों में सॉल्यूशन आए तो मॉड, और अगर इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर 8 आए तो मॉड। बाइनोमियल का शॉर्ट में नेम, ये पीछे से क्या? आस्ता आस्ता। फिर मैं जाते हुए पूछूंगा आपसे कोई फॉर्मूला, फिर आप बोलोगे सर ये थोड़ा से मुझे क्या लेना, मेरे को तो आपसे बात कर रहा हूँ। बाइनोमियल का शॉर्ट में नेम, कितने पैरामीटर हैं इसमें? एन और पी, दो पैरामीटर पर पूरा बेस्ड है। ये लूडो बंद कर दो भाई। समझ में आ रहा है इनके? बंद कर दो इसको भाई, आप बाद में खेल लेना। कोई बात नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। मैं कैसा लग रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। इससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 16। मेरा कॉन्फिडेंस है आप लोग सब। हो गया था कल? नहीं नहीं, नहीं कराया मैंने कल। मैंने नहीं कराया, सच्ची में नहीं कराया। आपने अपने आप कर लिया, अच्छी बात है। क्वेश्चन 16। आप इधर चेस शुरू कर दिया, बंद कर दिया ना लूडो उधर। क्या यार तुम लोगों को समझ में नहीं आया आपके? शक्ल से तो पूरे पूरे समझदार लग रहे हो। इधर भी है दोनों, बंद कर दो इसको। और भी कोई पीछे हो तो भाई, पढ़ाई में इंटरेस्ट हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो काम करने के वो कर लो, जो नहीं करने के मत करो। अभी भी बंद नहीं करा? अरे यार तुम तो गजब ही बच्चे हो यार।
मैं मेरे पास ले जाकर रख लूं, पूरी क्लास में रखे रखूं, फिर बाद में दूं, अच्छा लगेगा आपको? आप इधर ही घूमे रहोगे, उधर मत घूमना। टेक्निकल तो प्रॉब्लम नहीं है ना? क्वेश्चन 16, इफ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए सक्सेस इन एन एग्जाम इज 60, किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस होने के चांसेस दे रखे हैं 60% है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट एटलीस्ट वन हैज पास? एक ना एक तो पास होना ही चाहिए। एटलीस्ट वन हैज पास, बोलो भाई टोटल स्टूडेंट कितने? एन की वैल्यू, किसी भी स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी। हाँ थ्योरेटिकल चल रहा है ऑनलाइन वाले, किसी भी स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 लिख दूं क्या? किसी भी स्टूडेंट के फेल होने की? अब मुझे बताओ एक्स कितने स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी बोली है? एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन में एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी? याद करो प्रोबेबिलिटी में मैंने एटलीस्ट वन में क्या रूल बताया था? 1 - याद है क्या? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज पास। याद है ना? कब लगानी है ट्रिक? नन इज पास द एग्जाम। और नन के केस में अपन एक्स की जगह पर वैल्यू कितनी रखेंगे? नन मतलब एक भी नहीं। एक भी नहीं में एक्स की वैल्यू, एक भी नहीं में एक्स की वैल्यू, एक भी नहीं में एक्स की वैल्यू। एक भी पास नहीं हुआ, एक ने भी पास नहीं किया, मतलब कितने स्टूडेंट पास हुए? 0। एक्स की वैल्यू बोल रहा हूं मैं तो बार बार, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। प्रोबेबिलिटी दैट नन इज पास ये लिखा है मैंने तो। प्रोबेबिलिटी कहां लिखी है मैंने? 0। मैंने तो एक्स लिखा है, एक्स 0। अब बताओ फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एन की जगह पर, एक्स की जगह पर पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू सॉल्व करके 1 में से माइनस करनी है। एन की वैल्यू 4, टी की जगह 0, पी की वैल्यू 0.6, एक्स की जगह 0, क्यू की वैल्यू 0.4, एन माइनस एक्स की वैल्यू। एटलीस्ट वन रूल याद करो, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4। या तो एक बार फॉर्मूले में 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, सबको प्लस कर लो। या फिर आगे वाला रास्ता लंबा हो तो पहले आ जाओ। एटलीस्ट वन में हमेशा 1 - नन। देखना प्रोबेबिलिटी में मैंने नोट्स लिखाए थे। 1 - नन। नन में एक्स की जगह पर आपको 0 रखना है। तो जब भी एटलीस्ट वन का केस हो याद रखना 1 - 0। जब भी एटलीस्ट वन का केस हो याद रखना 1 - एक्स इज टू 0। आगे सॉल्व हो जाएगा क्या? 4C0 की वैल्यू, 4C0 की वैल्यू, 4C0 की वैल्यू, 4C0 किसी की भी पावर 0, 4 - 0 0.4 की पावर 4, 1 में से 0.0256 माइनस करो। कल कहां कराया था मैंने, अब बताओ।
याद रहेगा 1 माइनस नन में एटलीस्ट 1 का केस याद रखना, बस 0। पता नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 17। What is the probability of making 3 correct guesses in 5 true false answer sheet type question? What is the probability of guesses 3 correct options by 5 true false type question? क्वेश्चन के टोटल कितने क्वेश्चन है? तो n की वैल्यू इन 5 में से करेक्ट कितने होने चाहिए? तो x की वैल्यू टोटल क्वेश्चन 5 करेक्ट होने चाहिए 3। कैसे क्वेश्चन है? ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ट्रू फॉल्स, या तो आप आंसर ट्रू बोलोगे या आप आंसर फॉल्स बोलोगे। तो ट्रू फॉल्स के करेक्ट होने की Q की वैल्यू, P और Q का सम 1 होता है ना। P अगर 0.5 होगा तो Q भी 0.5 होगा। अब आपका फॉर्मूला NCXPX Q(n-x), इसमें वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करके देखो आपका आंसर आ रहा है क्या। n की जगह पर, x की जगह पर p की वैल्यू, x की वैल्यू, q की वैल्यू, n-x की वैल्यू 5 - 3 2, 5c3 की वैल्यू 0.5 की पावर 3 की वैल्यू, 0.5 की पावर 2 की वैल्यू, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। एटीन क्वेश्चन नंबर। n कितना है 18 में? p कितना है? n है 4, p है 1/3। क्या निकालना है? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? n इंटू पी इंटू क्यू। n की वैल्यू, p की वैल्यू, p पता हो तो q कैसे निकालते हैं? 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। 19 वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज, मीन और वेरिएंस में ज्यादा कौन होता है? तो मीन और वेरिएंस में कम कौन होता है? तो वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन मीन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? चलो क्वेश्चन नंबर 20। If in a binomial distribution mean is 10 और SD is 2, मीन कितना है? SD कितना है? मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला होता है NP। SD है 0.2। SD का फॉर्मूला ओके 2। SD का फॉर्मूला रूट NPQ, अंडर रूट हटेगा उधर जाएगा तो NP की जगह 10Q इज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू P की वैल्यू क्या निकालना है? निकालना है क्या? तो पहले ही आ चुका है, नीचे वाला स्टेप लगाने की जरूरत ही नहीं है। ट्वेंटी वन 20 जैसा ही है, अपने आप कर लेना। 22 भी 20 जैसा ही है, अपने आप कर लेना।
23 पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। 23 में पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आओ 24 पर चलते हैं। क्या हुआ? आप कर नहीं रहे कुछ भी। 24 in an experiment succeed twice as often as it fail। यही बस सबसे मेन लाइन है, अगर इस लाइन को समझ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व। बोलो भाई, सक्सेस और फेल में क्या रेशो है? सक्सेड इज ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल। जितनी बार फेल होता है उससे डबल बार सक्सेस होता है। तो अगर एक बार फेल होगा तो सक्सेस, तो जरा बताओ टोटल कितने हो गए? तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी यानी पी कितनी होगी? 3 में से 2 बार सक्सेस हो रहा है, इसलिए सक्सेस होने की 2/3। समझ में आ गई ना? सबसे मेन ये फर्स्ट लाइन यही है बस। फेल होने की प्रोबेबिलिटी। अब बताओ कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया? इन नेक्स्ट ट्रायल, नेक्स्ट 5 ट्रायल देयर विल बी 3 सक्सेस। कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया? एन की वैल्यू कितनी बार सक्सेस होना है? एक्स की वैल्यू फॉर्मूले में रख दोगे। एन क्यू, एन समझ में आ गया ना? फॉर्मूला था 5 की 3, 2/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 5 - 3। कर लूंगे ना? मेरे को लगा कोई वैल्यू नहीं निकाल पाए। हो जाएगा। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन इजी हैं, बहुत इजी हैं। 4-5 क्वेश्चन तो आते ही हैं तीनों में मिलाकर। चलूं आगे? 25 15 days are selected at random, then the probability of getting 2 Fridays are। 15 दिन में 2 फ्राइडे होने चाहिए। 100% है क्या? 15 दिन रैंडमली कंटिन्यू 15 दिन काउंट करें। कंटिन्यू 15 दिन में तो आ जाएंगे, रैंडमली 15 दिन कोई भी सेलेक्ट करें। 15 दिन कोई भी, 20 दिसंबर, 5 फरवरी, ऐसे उसमें 2 फ्राइडे निकल जाए। अपने को तो 2 फ्राइडे की प्रोबेबिलिटी चाहिए। कंटिन्यूस में तो आएंगे, रैंडमली 10 जनवरी, 15 फरवरी, 3 मार्च, ऐसे 15 दिन कोई भी ले लिया, उसमें 2 फ्राइडे निकले। आ सकते हैं। अपने को तो 2 फ्राइडे की प्रोबेबिलिटी चाहिए। कितना है? टोटल दिन कितने लिए, उसमें कितने फ्राइडे होने चाहिए? तो 15 में से 2 फ्राइडे चाहिए, तो एक्स 2। एन और एक्स समझ में आ गया। अब आओ पी। अगर मैं कोई भी दिन की बात करूं, जैसे आज का दिन तो हो गया बाय लक फ्राइडे, किसी भी पर्टिकुलर दिन की फ्राइडे होने की प्रोबेबिलिटी। टोटल दिन होते हैं सप्ताह में 7, उसमें से फ्राइडे आता है एक बार, तो पी की वैल्यू बचा हुआ काम आपका मोबाइल कैलकुलेटर, कैलकुलेशन जो भी है वो कर देगी। बस एन और एक्स पे ग्रिप बना लेना, वहीं फंस सकते हो। क्यों है? अच्छा, पावर इतनी लेनी है तो पॉइंटों में ले लो ना। 1/7 को 0.14 ले लो, और किसको ले लो 0.86। अब ऑप्शन में ला लेना है, क्योंकि ऑप्शन पॉइंटों में ही तो है। अब हो जाएगा, अब ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी।
आस्था सब सही है ना? मेरी हेल्प की जरूरत तो नहीं है? बात कर रहा हूँ भाई, पापा के नंबर दे दे तो हेल्प दे दूं। मेरा तो एक ही मीनिंग है। आप आप लोग डबल लगाओ ट्रिपल लगाओ, आपकी इच्छा। हो गया? सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर पे, पावर थोड़ी। 25 के बाद 26। ये तो हो जाएगा। एन दे रखा है, पी दे रखा है, वेरिएंस निकालना है। रुक जाऊं? अच्छा रुक गया। हो जाएगा ना? ठीक आ रहा है। देखा? 41 का यार आएगा। अच्छा, आपके लिए 27। बताओ मुझे, मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं क्या? तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है क्या? तो आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 28 रिपीट हुआ है, अभी पीछे अपन ने किया था। बस 16 और 28 सेम है, बस एक्स की वैल्यू चेंज है। 16 और 28 सेम है, बस एक्स की वैल्यू चेंज है। हो जाएगा क्या? बताओ 28 में एन कितना है? एन 6। एक्स कितना है? 4 ही लिखा है क्या इसमें? एटलीस्ट 4। एटलीस्ट का मतलब कम से कम का मतलब क्या? 1 2 3। कम से कम 4 का मतलब क्या होता है? 4 तो हो या 4 से ज्यादा हो। तो एक्स की वैल्यू 4, 5 और 6। यानी फॉर्मूला कितनी बार लगाना है? प्रोबेबिलिटी कितनी बार निकलेगी? फाइनल आंसर के लिए तीनों को सम कर देना, प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। पी की वैल्यू बोलो, हो जाएगा? तो बस आ जाओ फिर 33 पर, पहले 31 पर आओ। अब मैं छोड़ छोड़ के करवाता हूँ जो जो करने जैसे। थर्टी वन सेम है, लेकिन इसमें ये साइन आ रहा है ई एक्स। ये ई एक्स क्या होता है? ई एक्स मतलब और एक्सपेक्टेड वैल्यू का दूसरा नाम। तो मीन कितना दे रखा है और वेरिएंस कितना है? बाकी काम खुद कर लोगे। सारे नहीं करा रहा, इन्होंने बोला सर एक एक दो दो छोड़ दो, अब जो अलग से है वो करा दो, हम कर लेंगे। मैंने बोल दिया, मैंने। बोर होने से क्या मतलब है? सेम सेम क्वेश्चन दोबारा करो, बोर हो जाओ। आ गई ना ये 30 वाली लाइन? तो पहले भी एक्सपेरिमेंट, ये ऊपर रहा 24। 24 30 सेम है। आओ 33 पर चलते हैं। 33 नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है तो अच्छी बात। बिल्कुल कोशिश करो आप। मैं रुकता हूं तो ये बातें करते हैं। कोशिश करने वाला एक, बातें करने वाले 15, क्लास डिस्टर्ब होती है।
अब मुझे बताओ ये B6P में 6 क्या है? क्यों? बाइनोमियल का शॉर्ट नेम क्या था? BNP। तो n की वैल्यू कितनी है? n दे रखा है 6। अब ये x इज टू 2, जरा मुझे बताना फॉर्मूला क्या था बाइनोमियल का? यही था क्या? n की जगह वैल्यू कितनी रखनी है? x की जगह पर p नहीं पता, x की जगह पर q नहीं पता, n माइनस एक्स की वैल्यू n 6, x2 6 माइनस 2 4 इक्वल्स टू में चलो n की वैल्यू, x की वैल्यू, p नहीं पता, x की वैल्यू, q नहीं पता, n माइनस एक्स 6 माइनस 4। अब जरा काटना पीटना शुरू करो दोनों साइड से। 62 कितना होता है? उतना ही 64 होता है क्या? 62 और 64 सेम होता है? यहाँ p की पावर 2 से p की पावर 4 को कैंसिल करोगे तो यहाँ q की पावर 2 से q की पावर 4 को करोगे तो यहाँ क्या रह गया? इजिकल्स टू, आगे सॉल्व करने के लिए दोनों साइड क्यू स्क्वायर का रूट 9 का रूट पी स्क्वायर का, पी और क्यू में रिलेशन, क्यू की वैल्यू p प्लस 3p इक्वल्स टू 1, 4p, p की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को? ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ये परेशान कर रहा है, क्या हो गया? पैसा हो अकाउंट में तो टेंशन हो ना। तभी तो टेंशन नहीं है ना यहाँ वाले ओटीपी की, जिस अकाउंट का कुछ नहीं कर सकते। 34 हो जाएगा क्या? एन दे रखा है, पी दे रखा है, 35 कर दिया मैंने शायद, 36, 36 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलो आओ 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36।
मीन इज k टाइम द वेरियंस, देन द वैल्यू ऑफ k इज। हाँ मैंने वॉइस बंद कर दी थी, अब वापस चालू कर रहा हूँ, क्वेश्चन अब पढ़ा रहा हूँ। मीन इज इक्वल्स टू k टाइम ऑफ वेरियंस, ये ठीक है क्या? ये मीन का फॉर्मूला बोलो, वेरियंस का फॉर्मूला, दोनों साइड क्या कैंसिल हो रहा है? दोनों साइड क्या कैंसिल हो रहा है? क्या बच गया इधर? 1 इक्वल्स टू k इक्वल्स टू p और q में रिलेशन, तो k q की जगह पर ऑप्शन मिला लो कौन सा मिल रहा है। काट नहीं देना मुझे लगा। पीडीएफ हो गया ये 37, 37 बता दूं। ये देखो बायनोमियल का जो फॉर्मूला बना है ना वो यहां से बना है। बायनोमियल का जो फॉर्मूला बना है वो यहां से बना है। अगर किसी ने बायनोमियल थ्योरम मैथ्स में पढ़ी हो, 11th मैथ्स में थी, आप लोगों की हट गई शायद कोरोना की वजह से। अरे ये प्रोबेबिलिटी वाली बायनोमियल की बात नहीं कर रहा मैं, बायनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। ये थी वो, ये एक्सपेंशन है बायनोमियल। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ी, कोरोना की वजह से कोर से हट गई, अप्लाइड में तो कभी थी ही नहीं। पी और क्यू का टोटल कितना होता है? तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी? इसलिए क्योंकि ऑप्शन इस फॉर्म में, और कोई बात नहीं, वरना वहां भी छोड़ दो, ऑप्शन इस फॉर्म में। तो p प्लस क्यू की होल पावर n, ये है बायनोमियल के एक्सपेंशन का डेवलपमेंट, यहां से हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पर। मीन कितना है, वेरियंस कितना है? जरा अब इन दोनों को लेकर मुझे फटाफट n p और q की वैल्यू निकाल कर बताओ। बाकी को भी निकाल लेने दो। बाकी लोगों को भी निकाल लेने दो। हेलो फिर क्या ऐसे? इसकी तो 2/3। 9 या 6? अब वैल्यू पुट कर दो ऊपर वाले फॉर्मूले में। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, वो तो सारे ऑप्शन में हो रहा होगा, तो फिर क्या करोगे? अरे भाई ऊपर वैल्यू पुट कर दे पूरी, थोड़ा पेशेंस रख। अरे ऑप्शन नहीं दिख रहे क्या आपको? ऑप्शन जिस फॉर्म में है उसमें वैल्यू पुट करनी है। यहां रख दो ऑप्शन में p की जगह पर तो प्लस q की जगह पर n की जगह पर 9, ये ऑप्शन मिला लो। अब कौन सा ऑप्शन ये वाला है? हो गया।
अब कौन सा बताना है? मुझे लगता है 41 बता दूं बस एक। आगे टॉपिक पढ़ाकर जाऊंगा, ये होशियार बन रहा है जबरदस्ती बिना पढ़े। हाँ 40 बता रहा हूँ तो नहीं, इसी से करेंगे अपन। दोनों से अप्रोक्स आसपास ही आंसर आता है, ऑप्शन मिला लो क्या है सारे। 43% of a given lot of manufacturer parts are defective. What is the probability that in a sample of 4 items none will be defective? में क्या होता है, बायनोमियल में n बहुत छोटा होता है, पॉइजन में n बहुत बड़ा होता है। अगर ये n 100 होता तो पॉइजन लग जाता। बोलो भाई टोटल आइटम कितने हैं? किसी भी आइटम के डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट? 3% का मतलब Q की वैल्यू पॉइंट। अब इन 4 में से कितने डिफेक्टिव होने चाहिए? नन विल बी डिफेक्टिव। तो एन एक्स की वैल्यू फॉर्मूला याद हो गया? फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देना 2 10 बार तो लिख दिया, एक बार अगर हल्का सा डैश बन गया तो माइनस दिख गया, 9 बार सही दिख रहा था, फॉर्मूला पता है फिर भी। कमी निकाल के मेरे को अच्छा कर दे तो बढ़िया है, लेकिन खुद बेकार हो जाए तो बेकार है। हो गया क्या? ये इसी पैटर्न का तो क्वेश्चन है। एन दे रखा है 500, पी दे रखा है, वेरिएंस निकालना है। 41 क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, वैसे इसमें दे रखा है इसलिए आप समझ जाओगे, बाकी बहुत बेकार है। चले 41 पे पढ़ लो एक बार आप लोग, ये हो जाएगा ना सॉल्व, या पूरा मैं सॉल्व करूं? आई का 4 का परसेंट। एक चीज मेंटली प्रिपेयर है ना, परसेंटेज में जब भी वैल्यू हो ना प्रोबेबिलिटी के में, वो प्रोबेबिलिटी है, उसमें कुछ भी दिमाग मत लगाओ, और वो प्रोबेबिलिटी है। जब भी परसेंटेज नजर आ जाए पूरी प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ही है वो, और कुछ नहीं मत करो। परसेंटेज में कोई भी वैल्यू दे रखी हो, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो प्रोबेबिलिटी है, उसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। पी या क्यू तो इस टॉपिक के अंदर हो गया, हर टॉपिक में पी क्यू नहीं ना, कुछ भी हो सकता है, बट वो प्रोबेबिलिटी है। 41 if 8 balls are distributed randomly among 3 boxes, कितने बॉक्सेस हैं, कितनी बॉलें डिस्ट्रीब्यूट करनी है? शर्त क्या है? द फर्स्ट बॉक्स वुड कंटेन 3 बॉल्स। इस पहले बॉक्स में 3 ही बॉल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। कर लिया 41, आप मेरा सुन नहीं रहे, फिर आप परेशान हो जाओगे। एन की वैल्यू, टोटल बॉलें कितनी, पहले बॉक्स में कितनी बॉल जा रही है, एक्स की वैल्यू। अब मुझे बताओ किसी भी बॉल को ड्रॉप करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? किसी भी बॉल को ड्रॉप करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पहली बॉल मैंने उठाई, कितने ऑप्शन है ड्रॉप करने के? पहले बॉक्स में डाल सकता हूं, दूसरे में डाल सकता हूं, तीसरे में डाल सकता हूं, तो किसी भी बॉक्स को ड्रॉप करने की प्रोबेबिलिटी
1/3 P समझ में आ गया। Q की वैल्यू, बाकी बचा काम आपका कैलकुलेटर कर देगा। नहीं नहीं, मैं तो कभी समझ ही नहीं रहा, मैं तो सोच रहा हूँ मेरा नहीं सुनोगे तो फिर मैं वो चीज कैसे समझा पाऊंगा। चलो अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर, इससे ज्यादा इजी है पॉइजन। तीनों में सबसे ज्यादा इजी पॉइजन है, सबसे ज्यादा हार्ड नॉर्मल है, बाइनोमियल एवरेज है। कल से नहीं, अभी से। सबसे इजी है, सबसे कम रूल, सबसे कम फॉर्मूले। पॉइजन का फॉर्मूला पहले क्या है वो नोट कर लो, प्रोबेबिलिटी निकालने का। ये तो फॉर्मूला है। एम का मतलब होता है मीन। एम का मतलब है मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला वही है जो पहले था, एन इंटू पी। बट यहाँ कहानी थोड़ी सी चेंज है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं। क्यू होता ही नहीं है इसमें, क्यू इज इक्वल्स टू 1। क्यू की वैल्यू अगर अप्रोक्स 1 हो जाए, इसलिए बता रहा हूं, क्यू की वैल्यू अप्रोक्स 1 होती है, मतलब अनसक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो तो पॉइजन लग जाएगा। जब आपके अनसक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो तो पॉइजन लग जाएगा। पॉइजन में क्यू अप्रोक्स 1 होता है और एन बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो रोज 10,000 प्रोडक्शन करती है, उसमें सही प्रोडक्ट बनने के, करेक्ट प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी अप्रोक्स 1 होगी। 10,000 में से खराब कितने निकलेंगे? ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 5, 10, मैक्स टू मैक्स। तो सही होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 हो गई। तो ज्यादातर जो प्रोडक्शन होता है उसमें डिफेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है वो इसी से सॉल्व होते हैं। तो एन बहुत बड़ा हो और क्यू की वैल्यू अप्रोक्स 1 हो, की वैल्यू अप्रोक्स 1 हो, पी की वैल्यू अप्रोक्स 0। यहां पर नॉट सक्सेस है करेक्ट बनना, और सक्सेस है खराब प्रोडक्ट बनना। यहाँ पी का मतलब है प्रोडक्ट का खराब होना। अच्छा, किसी भी कंपनी के कितने परसेंट प्रोडक्ट खराब होंगे? 1, 2, 3, 4%। वो है आपका पी। और कितने परसेंट प्रोडक्ट सही होंगे? 96, 97, 98, 99 या 100%। वो वो क्यों होगा? उल्टा हो जाता है। ये तो अप्रोक्स का साइन है। सिमिलर ट्रायंगल नहीं पढ़ा था क्या आपने? तो फिर अप्रोक्स का ये साइन पढ़ा होगा आप लोगों ने। P tends to 0, Q tends to 1, N tends to infinite। इन दैट केस अपन पॉइजन यूज में लेंगे। ये है ये है ये। एन बहुत बड़ा है, कंपनी का प्रोडक्शन 10,000। अभी तक अपन सिक्के को 2 बार, 4 बार, 10 बार तक उछाल रहे थे, अब अपन 10,000 ले रहे हैं, तो कितना बड़ा फर्क पड़ गया। इस फॉर्मूले को लगाने में एक ही टर्म चाहिए, एम। एम का मतलब याद रखना मीन। यही रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले को लगाने के लिए, इसलिए इसी को बोलते हैं सिंगल पैरामेट्रिक, सिंगल पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।
क्या यूनिपैरामेट्रिक, और इसलिए इसका शॉर्ट में नेम होता है पीएम। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपके पास एम होना चाहिए, बाकी सब किसी की जरूरत नहीं है, पहली बात। इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल पैरामेट्रिक, क्योंकि ये फॉर्मूला एक ही पैरामीटर पर बेस्ड है, एम पर। दूसरी बात, अगर सिंगल पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं पीएम। पी पॉइजन का, एम मीन का। पी फॉर पॉइजन, एम फॉर मीन। बता दिया भाई मैंने, वापस जब जाऊं तब पूछ लेना, वापस बता के जाऊंगा आपको। नहीं, अब वापस चौथी बार रिपीट करने की हिम्मत नहीं है मेरी। उसको सुना ही नहीं उसने, तो उसको कैसे पता? मैं 30 बार बोला था तो भी बता। अब क्या फायदा, तो अब बाद में सुन लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना। नोट हो गया क्या? पूरा टॉपिक नहीं होगा, जितना भी हो सकता है उतना हो जाएगा, मेरे को कौन सा खत्म करना है। एक्स की वैल्यू तो पिछले में भी चाहिए थी। एक्स क्या है? सक्सेस। 0 1 2 3 4 से कभी भी, वो बता रहा हूं निकालना। इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू 0 से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी पॉसिबल है। देख लू, मैं यार दिखा के आऊंगा, गले में डॉक्टर को बोलूंगा थोड़ा यहाँ का जो कंसेप्ट है वो चेंज करे, धीरे आवाज निकले। लास्ट रूल समझ लो, फिर कल बात करेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन की। इस फॉर्मूले में एक ये टर्म काम में आ रही है, ई टू दी पावर। इसकी वैल्यू निकालने का रूल देख लो। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, एक बस एक स्टेप। एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी। एक्स, यहां पर एक्स का मतलब है आपके मोबाइल में आने वाले फोन कॉल। एक दिन में कितने आ सकते हैं? इस, कोई सुबह उठता है उससे शुरू होता है, रात में बंद करके सोता है, जब तक बचते हैं तो 10,000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं। 0 से लेकर 100 तक, 200 तक, 500 तक। नंबर ऑफ एक्सीडेंट, किसी हॉस्पिटल में आने वाले नंबर ऑफ पेशेंट। पेशेंट तो आ सकते हैं, किसी बैंक में आने वाले नंबर ऑफ कस्टमर, ये एक्स है यहाँ। यहाँ एक्स का मतलब है नंबर ऑफ कस्टमर इन बैंक, नंबर ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल, नंबर ऑफ फोन कॉल विच अराइव इन योर मोबाइल फोन और फोन कॉल, ये सब एक्स है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अब आ जाओ ई टू दी पावर, ये याद रख लेना। ई टू दी पावर 1 की वैल्यू होती है 2.71828, याद रख लेना। मेरे को एक बार कैटरीना कैफ मिली थी, उसने अपने लैंडलाइन नंबर दिए थे, मगर मगर उसने 5 डिजिट ही दी, 6ठी डिजिट नहीं दी। अभी तक सोच रहा हूँ कौन सी है। सारी लगाकर देख ली, पुलिस वाले घर आ गए लेकिन फोन नहीं मिला। तो 2.71828 है, याद रखना। ई टू दी पावर की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं आएगी। दूसरी बात, आपको जो पावर चाहिए वो किसमें है? माइनस में। तो अब आप लगाओ मैथ्स, अगर ई टू दी पावर 1 पता है तो -1 निकाल लोगे। -2 निकाल लोगे।
नॉर्मली पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक ही लेनी है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही काउंट करनी है। फोर्टी वन का कैलकुलेशन देर बाद आए हो आप 41 पे। जब आप इसमें इसका डिवाइड दोगे तो कैलकुलेटर पे बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो अपने को पॉइंट के बाद 4 डेसिमल तक काउंट लेनी है। अभी समझ गए? हाँ छोड़ रहा हूँ बस, ये समझ में आ गया ना। ई टू दी पावर क्या नंबर है? ई टू दी पावर 1 71828, बस याद रख लेना। 41 की कैलकुलेशन 41 क्वेश्चन में था 8 नहीं, 8 नहीं था, 8 ही था क्या? और पी की जगह पर था 1/3। 8C3 की वैल्यू होती है 56, 1 की पावर 3 1, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 5 243। 56 इंटू 32 कर लो, 32 6 जा 192, 32 5 जा 160, 160 मैं कर ही लेता मल्टीप्लाई।